जब सारा कमाई जब घर पे देगा वो इंसान कमा के, तो उनके बड़े वाले बेटे को मैं अपने पास क्यों रखूंगी। 30,000, 40,000, 20,000, 10,000 उन लोगों के लिए पैसा नहीं है। जैसे 20 रुपया बच्चों को देते हैं, जाओ दुकान पे सामान खा के आओ, उन लोगों के लिए 20,000, 30,000 वैसे माना जाता है। घर पे जानते कि कितना पैसा देने पे मायने रखता है। 2 लाख आप देंगे, 3 लाख देंगे, तब लोग कहेंगे कि हाँ घर पे पैसा दिया है। ना कोई 2 लाख कमा पाए, ना कोई 3 लाख कमा पाए। जितना कमाता है मेरा हस्बैंड उतना सारा कमाई घर पे देता है, हमको भी नहीं देता है। तो जब सारा कमाई जब घर पे दे रहा है, उससे उसके दारू पीने से, खाने से जो बचता है वो सारा कमाई घर पे देता है। तो जब सारा कमाई जब घर पे देता है तो उसको मैं क्यों ला के अपने पास रखूं। जहाँ पे कमाई दे रहा है और जहाँ पे उसका हिस्सा मिलेगा वो वहीं पे रहेगा। यहाँ मैं किराए के रूम पर रख के क्या साबित करूँगी, उसको हिस्सा दूंगी किराए के रूम पे। जहाँ पे उसको हिस्सा मिलेगा, जहाँ पे उसका बाप कमा के दे रहा है वो वहीं पे रहेगा। नहीं रखूँगी मैं अपने साथ, चाहे कोई कुछ भी कर ले। दोस्तों उस दिन जो भी कुछ हुआ था, आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और जो भी हमारी गलती होगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और हमारी गलती नहीं भी होगी तो भी आप लोग बताइएगा। दोस्तों ना मुझे कोई समझाने वाला है, ना कोई समझने वाला है, और ना ही मुझे कोई देखने वाला है। बस जो हमको सही लगता है वो चीज़ हम बोल देते हैं, जो हमको गलत लगता है वो चीज़ हम बोल देते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि जो भी अपनी बात है आज हम बताने जा रहे हैं। अगर मेरी जो भी गलती होगी आप लोग मुझे कमेंट में जूता चप्पल जो भी भेजेंगे मुझे एक्सेप्टेड रहेगा। और बहुत दिन से सोच रहे थे कि बताएं लेकिन नहीं बता पा रहे थे। आप लोग भी कन्फ्यूजन में थे कि हमारे साथ आखिर क्या हुआ, अचानक से हमने ऐसा फैसला क्यों लिया। और हो सकता है दोस्तों कि ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग बोर मत होइएगा। पूरा ब्लॉग आप लोग देखेंगे तभी आप लोगों को सारा बात समझ में आएगा। दोस्तों मेरे बेटे का बर्थडे था, आप लोगों को पता ही है, वीडियो भी नहीं डाले थे अच्छे से। मेरे बाबू का जन्मदिन था, मनाए थे। बिटिया का जन्मदिन मनाएंगे तो बेटे का क्यों नहीं मनाएंगे। हमारे दोनों बच्चे हमारे बराबर हैं, ठीक है। हमारे बच्चे ही मेरी जान है। वही आगे चल के हो सकता है भविष्य में हमारे जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं वो चीज़ हमको वो लोग दिखाएं। हो सकता है कि उन्हीं लोगों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी संवर जाए। इसके वजह से दोस्तों छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी खुशी जो होती है बच्चों के लिए, हम उतना करेंगे। और दोस्तों वो इंसान तो मुझे छोड़ ही दिया था, आप लोगों को पता ही था। बस किसी भी तरह मेरा ज़िंदगी कट रहा था, चैनल भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर भी किसी भी तरह मैनेज कर रही थी और अपना जो भी दोस्तों था कर रही थी, अच्छे से चल ही रहा था मेरी ज़िंदगी। लेकिन मेरे बेटे का जन्मदिन आया और वो इंसान बिना बताए आए। पहली बात, नाम तो नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि ये मेरा दूसरा चैनल है। अगर फिर से वही नाम दोहराना चालू करेंगे तो इस चैनल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी वजह से इशारा ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। वो इंसान आया लेकिन बिना बताए आया। तो उस टाइम मेरे घर पे राज महिमा भी आए थे। तो मेरे बाबू का जन्मदिन था। जन्मदिन के दिन ही दोस्तों, जन्मदिन के दिन ही वो इंसान आया था सुबह के टाइम में। तो पहले तो दोस्तों देखिए आए, लड़ाई झगड़ा बवाल नहीं किए तो हम भी नहीं कुछ बोले। जो भी हमसे हुआ, खाना पानी जैसे सबको दिए वैसे उनको भी दिए। वो हमसे बात नहीं कर रहे थे तो हम भी उनसे बात नहीं कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी हमको करना था बर्थडे का तैयारी वारी सब कुछ किए, और वो घर पे नहीं थे, इधर उधर मतलब थे। तो सोचते थे कि घर पे रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, हम भी ये सोचते थे बाहर रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। तो दोस्तों पहले बात बता दूं कि मेरे रूम का एड्रेस मैं नहीं बताई थी। मेरे रूम का एड्रेस राज भैया बताए थे। जब वो खलीलाबाद में आ पहुँचे थे और मैं महिमा के साथ वीडियो भी डाल दी थी, तब वो वीडियो देखे थे तो राज भैया के पास फ़ोन किए तो बोले रूम उसका कहाँ है बताओ, और उसको मत बताना कि मैं आ रहा हूँ। इतना चोरी मेरे साथ। उसके बाद आए राज भैया बताए, लेकिन राज भैया हमको एक को बार नहीं बताए कि वो इंसान आ रहा है, कि मतलब वो देखिए लाइट भी चली गई। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं बताए तो भी कोई बात नहीं, अपने ही थे तो आए। उसके बाद दोस्तों मुझसे एक ही बात उनसे हुआ, बाकी इतने दिन बाद कमा के आए, ना हमें देखे ना हमारे बच्चों को देखे।
हम लोगों से कोई कुछ मतलब है नहीं है। बस हमसे, हम कपड़ा धो रहे थे, हमसे एक ही बात हुआ कि हमारी भाभी फ़ोन की थी और मेरा बड़ा वाला जो बेटा है मुझे बहुत ज़्यादा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करके रखा है, बहुत परेशान कर रहा है। गांव में जाके लड़ाई झगड़ा बवाल जो मतलब कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें था। हम तो ना उनसे बात किए और ना हम कुछ जान पाए। तो जो भी इतना ही बात हम सुने कि ऐसे ऐसे कर रहा है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ घर, तो मैं उसको लेके आने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ला के रख दूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा बाहर। तो मैं दोस्तों यही बात उनसे बोली कि जब तुम हमको कमा के नहीं दे रहे हो तो किसकी बदौलत वो बड़े वाले बेटे को ला के मेरे पास रखोगे। अभी मेरे बच्चे हैं ना, अभी स्कूल भेज रहे हैं, ना एडमिशन कराए हैं, ना उसका पैसा लग रहा है, बस उन लोगों का पेट भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। अब बड़े वाला बेटा उनका जो है 14-15 साल का है, उसको मैं ला के रख लूँगी। दोस्तों मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके मैं कहाँ काम करने जाऊँगी। ये तो 1 रुपया मुझे कमा के देते नहीं हैं कि अगर दें तो मैं उसका कहीं एडमिशन कराऊँ, नाम लिखवाऊँ। बस मेरे मुँह से यही जुबान निकला कि तुम अपने साथ लेके जाओ, अपने साथ लेके जाओगे। जब बदमाशी कर रहा है तो 1 महीना 2 महीना तुम्हारे साथ रहेगा, तो जो तुम काम कर रहे हो उसी में हाथ वो बटाएगा धीरे धीरे। तो हो सकता है कि जब थोड़ा सा काम का प्रेशर पड़ेगा तो वो सुधर जाएगा। और रह गई बात हमारी जेठाने की, देख लीजिएगा, इसके बाद वीडियो धड़ाक धड़ाक पड़ेगा उनका वीडियो धड़ाक धड़ाक पड़ेगा। तो उससे हमसे मतलब नहीं है, जो सच है मैं वो बताने जा रही हूँ। वो भी इतने दिन से नहीं अकताई थी, जैसे वो जान पाए कि वो हमारे पास आ गए हैं, उन घर से और मतलब मेरे हस्बैंड से बातचीत होता रहता था, ठीक। तो उन लोगों को पता था कि वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो जब वो आ जाते हैं तब इन लोगों को खलबली मच जाती है कि कैसे कैसे कहीं के इसको चैन से ना रहने दे। अभी जाएगा, उसके साथ रहेगा, सोएगा, बच्चा पैदा करेगा। बस एक ही बात का उन लोगों को डर है कि बच्चा पैदा करेगा, उसका बच्चा रहेंगे तो आके हिस्सा लेंगे। तो हम ये बोलने जा रहे हैं कि दोस्तों आप ही लोग बताइए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं आज तक बोली हूँ कि मैं जाके वहाँ पे हिस्सा लूँगी अपने बेटे का? मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे हिस्सा। मैं किराए के रूम पे रह लूँगी, लेकिन मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। और रह गई बात, मैं बच्चा अगर पैदा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो अपने बदौलत करूँगी कि दूसरे की बदौलत करूँगी? आप लोग बताइए। तो उन लोगों का बस एक ही टेंशन लगा रहता है कि बस ये लोग साथ में रहेंगे तो बच्चा पैदा कर लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं, इनके पति जब बाहर से आए थे, 3 महीना के लिए आए थे, ना हम गए ना हस्बैंड मेरे गए, कोई भी नहीं गया इन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। मियाँ बीवी का मैटर, वो लोग अपना जो भी है करें समझे। और दोस्तों घर पे मैं क्यों नहीं जाती हूँ, सारा रीज़न मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मुझे 1 रुपये से कहीं से कोई देने वाला नहीं है। तो जब मैं घर पे रहूँगी तो मैं अच्छे से ना काम मुझे इतना ज़्यादा करना पड़ेगा घर पे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। जब वीडियो के ज़रिए से मैं 2 पैसा कमाती हूँ, यहाँ किराए के रूम पे रहती हूँ, तो जब मुझे टाइम मिलता है, बच्चों से फुर्सत होती हूँ, तब मैं खाना बना लेती हूँ। अगर मेरी गलती है तो जूता चप्पल आप लोग ज़रूर भेजिएगा। इतने दिन में वो उनके बड़े वाले बेटे को रखी थी घर पे, नहीं अकताई। जैसे वो हमारे पास आ जाते हैं ना, वैसे तुरंत बोलती हैं कि आवा अपने लड़का के लेके जा। 2 दिन 4 दिन नहीं रुक पा रही थी। अगर इंसान आया है, इतना लड़ाई झगड़ा हम लोगों के बीच में होता था, उनको खुद ये सोचना चाहिए कि ये लोग आए अपने में जो भी अपना समझ लेंगे, बूझ लेंगे। उसके बाद जब ये लोग सहमत हो जाएंगे तो उसके बाद हम भेजेंगे। तो हमारे मतलब पति का कहना ये था कि ला के तुमको उसको तुम्हारे पास रख देंगे, उसके बाद मैं चला जाऊँगा बाहर। तो मैं इसी बात पे बोल दी, ना तुम कमाई देते हो ना कुछ करते हो, हम नहीं रख पाएंगे, तो अपने साथ लेके जा। यही बात था। इसी बात को लेकर के थोड़ा थोड़ा मैटर चल रहा था, थोड़ा अनबन हो रहा था। वो मुझे गाली गलौज, और मेरे मम्मी को भी उल्टा सीधा, मेरे भाई को भी उल्टा सीधा। तो जो भी मुझे भी समझ में आया दोस्तों, मैं भी बोलने लगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी गलती नहीं है, मैं भी बोलने लगी। जब दोस्तों मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरे नैहर फ़ोन करके इतना धमकाया जा रहा है, इतना उल्टा सीधा बुरा भला मेरे भाई लोगों को, मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को बोला जा रहा है। तो मेरा भी तो कभी जुबान खुल सकता है, लेकिन मैं कभी उनके माँ को, उनके बहन को नहीं कुछ बोली। मैं जो भी बोली उनको ही बोली, चाहे रे बोली, चाहे गाली दी, चाहे गलौज की।
उसके बाद दोस्तों ये मुझे पीटना चालू कर दिए। इतना पीटे हमको, इतना पीटे कि मुझे इतना ज़्यादा चोट लगा कि जो लोग बचा रहे थे मकान में, अगल बगल के लोग, पड़ोसी लोग बचा रहे थे, उन लोगों को भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो उन लोगों को भी उल्टा सीधा जो बोल रहे थे, तो वो लोग अपना पीछे हट जा रहे थे। वो लोग मेरे घर के नहीं थे कि वो लोग हमको बचाएंगे। वो लोग, भाई कोई भी उल्टा सीधा सुनेगा तो किसी का भी मन नहीं करेगा बचाने का। उसके बाद दोस्तों मेरे यहाँ पे सर पे चोट लगा था, मेरे आँख पे लगा था, फिर मेरे यहाँ गला पे लगा था, फिर मेरे कमर पे लगा था, मेरे पैर पे लगा था। इतना काफ़ी मुझे चोट लगा था दोस्तों कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं कि ऐसी इस जगह चोट लगा था कि वो इतनी बेरहम इंसान हो जाता है ना, जब वो पीटना चालू करता है तो निर्दयी हो जाता है। तो जितना उसका जी भर के आया, मैं सुन रही थी कि मैं बेहोश भी हो गई थी। बेहोशी के मेरा सीना दर्द करता है दोस्तों, मुझे चक्कर आता है ना, मैं टाइम से खाना बना खा पाती, इसकी वजह से चक्कर आता। मैं उस टाइम दोस्तों बेहोश, लोग बता रहे थे, मुझे तो नहीं पता है, मैं बेहोश हो गई थी। मुझे बेहोशी की हालत में भी मार रहा था। तो ऐसे इंसान के साथ मैं क्या रहूं। उसके बाद दोस्तों मुझे जो समझ में आया मैं थाना पुलिस कर दी। तो 112 नंबर फ़ोन लगाई, उसके बाद पुलिस आई, उसको लेके गई पकड़ के। उसके बाद लेके गई, फिर लेके गई, उसको समझा के फिर उसको भेज दी। फिर से वो वापस आ गया घर। फिर क्या किया कि रूम का मेरा मतलब जो खटिया वाला बेड था, खटिया तोड़ दिया, कुर्सी तोड़ दिया, गैस चूल्हा तोड़ दिया। गैस सिलेंडर तो नहीं तोड़ पाएगा, चूल्हा तोड़ दिया, बर्तन कूच दिया दोस्तों। मतलब मेन सामान ऐसा कूचा था कि मैं कहीं न बना के खा पाऊँ न कुछ कर पाऊँ। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद बोल रहा है वो इंसान कि हमके खाना बना के दे, चाहे जहाँ से दे, चाहे हई कह के दे, कुछ कह के दे, लेकिन हमके खाना चाहिए। तो हम कहें कि जब गैस नहीं है तो कहाँ से खाना बना के दूँगी, और मेरी शरीर ऐसी हालत में नहीं है कि मैं तुमको खाना बना के दूँ। तो फिर से पीटना चालू किया, उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर मैं फ़ोन लगा दी, मेरा मोबाइल छीन के लेके भागने लगा। तो फ़ोन मैं कर दी थी उसके पहले, फिर मेरा मोबाइल जब लेके भागने लगा तब उसके बाद पुलिस आई तो उसको पकड़ के लेके गई। बोल रहा था कि तब ये इंसान बोल रहा था कि जात तबाटी, लेकिन जब आए तब तो के बताए, वक्त यहाँ तक हमें ते पहुँचा देली, आए तब तो के बताए। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के लेके गई थाने पे और बंद करके रखी थी। उसके बाद मुझे बुलाया गया कोतवाली में, तो मैं भी गई। उसके बाद बच्चों को लेके गई तो पूछने लगे कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो। तो लड़ाई जब घर पे हुआ था दोस्तों, जब बर्तन कूच रहा था तो मैं ऐसे रो रही थी, बैठी थी, जग में पानी भर के ले आया, मेरी मांग को धो दिया। मेरे मांग को ऐसे कर के पूरा रगड़ के पानी पूरा के धो दिया। उसके बाद जब थाना पे हो गया था, मुझे भी बुलाहट आया तो मैं भी गई। उसके बाद तो मुझसे पूछने लगी पुलिस कि इसके साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो। मैं बोली कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये इंसान 5 साल से मुझे बर्बाद कर दिया है। मुझे सारा चीज़ जो भी था सब कुछ बताई। उसके बाद मेरा मतलब लिखा गया। उसके बाद लिखने के बाद उसको बंद किया गया जेल में। फिर उसके बाद बोल रहा था, उसी हालत में भी बोल रहा था, मैं निकलूँगा तब तुझे बताऊँगा। तब दोस्तों मैं ये सोच ली कि इंसान मुझे इस बार निकलेगा अगर, तो उसके बाद मुझे बेरहमी से पीटेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अगर अपने बच्चों को अच्छे से देखना चाहती हूँ, अगर मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो मुझे अभी मौका है, अभी से यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। तो तुरंत मैं वहाँ से दोस्तों आई और मैं वहाँ से बोल के आई कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। फिर पुलिस बोली कि अगर तुमको जब भी बुलाया जाएगा तुमको आना पड़ेगा। तो वहाँ से मुझे बुलावा आने से पहले दोस्तों मैं रूम पे आई और बैग तैयार की, बिना किसी को बताए रूम खाली की, मकान मालकिन से बात की, जो भी उनका पैसा। तो दोस्तों थोड़ा बच्चे परेशान कर रहे थे, इसके वजह से थोड़ा मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। जानते हैं बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे। उसके बाद मैं रूम पे आई, अपना सारा जो भी मेरा जो बचा कुचा सामान था तो मैं किसी के रूम पे रखी। मैं उसका भी नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि पता चलेगा तो इंसान जाके लड़ाई कर लेगा, उनसे भी लड़ाई करेगा। तो क्या हुआ कि मैं अपना सारा सामान पैक की और उसके बाद टिकट निकलवाई जाके, वो बाईपास मतलब खलीलाबाद बाईपास पे गई, टिकट देखी। उसके बाद दोस्तों ट्रेन से तो मैं सफ़र कर नहीं सकती छोटे छोटे बच्चों को लेकर के,
तो उसके बाद बस का टिकट कटाई, तो बस मतलब मिला, तो उसके बाद 4 बजे का था बस, उसी दिन मैं निकल गई, 4 बजे का था, निकल के आए। फिर यहाँ पे दोस्तों अभी मैं किसी को बताई भी नहीं हूँ मैं कहाँ पे आई हूँ, कहाँ पे नहीं आई हूँ, तो जब समय आएगा तो बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। और जैसी भी आई हूँ दोस्तों, बहुत मुसीबत से आई हूँ, लेकिन फिर भी जैसी भी हूँ ठीक हूँ। और उस इंसान से पीछा छुड़ा ली, और वो कब छूटा कब नहीं छूटा ये चीज़ मुझे पता भी नहीं है। मेरे पास पुलिस फ़ोन की थी, मुझे मतलब बुलाहट आया था, लेकिन मैं तब तक मैं यहाँ आ चुकी थी, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। और वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये चीज़ मुझे नहीं पता है। इतना कुछ हुआ था मेरे साथ। और दोस्तों जब भी वो इंसान कमा के आता है ना, घर वाले उनके ऐसा करते हैं ना, तुरंत फ़ोन करना चालू करेंगे, तुरंत कहेंगे अपने बेटे के आकर के लेके जाओ। उसके पहले कोई नहीं कहेगा कि अपने बेटे के आके लेके जाओ। जब वो इंसान मेरे पास आ जाता है तभी फ़ोन करके आता है कि अपने बेटे को आके लेके जाओ, उसके पहले कोई नहीं कहता है। अभी इतने दिन से नाक में नहीं दम करके रखा, अभी नाक मानते हैं बदमाश है, शरारती है, वो मेरे पास भी नहीं रहता है। मैं उसको 1 साल के लिए अपने पास मतलब रखी भी थी, तब वही मेरी जेठान फ़ोन करके उसको बोलती थी, मेरे ही मोबाइल पे करती थी, बोलती थी उससे तनी बात करा दिए थे। तो जब उसको देते थे फ़ोन तो बोलती थी कि अकेले में जाके बतियाई है, तनी लम्बे जाके, तो वो थोड़ा सा दूर जाके मुझसे बात करता था। तो बोलती थी अरे तोर माई ना है, ऐसे से सिखाती थी, तो चल आओ तो भाग आओ, तो के ऐसे कह दी, तो के वैसे कह दी, तो के मारी, तो के हाई करी, तो के हाउ करी, ऐसे ऐसे बोला जाता था उससे। उसको इतना सिखाया गया, इतना भड़काया गया मेरे थ्रू, इसीलिए मुझे कुछ समझता नहीं है। और एक तो दोस्तों मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, हम अपने बच्चों का खर्चा खुद नहीं संभाल पाते हैं, तो उसका कहाँ से संभाल पाएंगे, आप लोग बताइए। इसी की वजह से दोस्तों हम सबसे पीछा छुड़ा लिए हैं। ना सौतेली माँ कहलाएंगे किसी के, 2 बच्चा पैदा किए हैं तो उन लोगों को तो भाई हमको कमा के खिलाना तो पड़ेगा, चाहे किसी हाल में। अगर उसका बाप का कमाई खाएंगे तो भाई हमको उसको भी देखना पड़ेगा। तो जब उसका बाप मुझे देवे नहीं करेगा कमा के, तो फिर हम क्या करेंगे, आप लोग बताइए। तो इससे अच्छा है कि जिसको हम जन्माए हैं उसी को कमा के खिलाएं, और जिसका जो है वो अपना कमाएगा खिलाएगा। अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लग रहा, हाँ कहीं कहीं मेरी गलती है। तो मैं अभी आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि इतना मैं नासमझ हूँ कि इन सब चीज़ों में इतना उलझ गई हूँ ना, लड़ाई बवाल झगड़े में, कि मुझे सही और गलत का भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अपने जानत तो मैं सही ही करती हूँ, लेकिन अगर गलत हो जाता है तो मुझे नहीं पता है। और मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा वीडियो डाल रही हैं, ये थी वो थी, घर पे नहीं थी वो थी। मैं जानती हूँ ना कि मैं घर पे क्यों नहीं रहती थी। कोई मुझे